मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह आपका बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में। वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड 2025 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका बातचीत, जो कि चैप्टर नंबर 1 है ना। बातचीत हम लोगों को आज पढ़ना है। और बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बातचीत जो है आपका वह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये वाला जो भाग है ये आपका बातचीत क्या है, आपका निबंध वाला भाग है बाबू। क्या है ये? बातचीत की विधा क्या है? तो ये आपका निबंध है, ठीक है। और बातचीत की रचनाकार कौन है या बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है ना। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कहां से मिलेगा? एक तो जो चैप्टर है, चैप्टर में जो मुख्य बातें हुई है वहां से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है वह जो है लेखक परिचय से रहता है। लेखक परिचय कहने का मतलब है जो वह लिखा है, ठीक है, जो उसके रचनाकार हैं उसका जीवन स्टाइल क्या, उसकी जीवनी के बारे में आपको बताना है कि उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कौन कौन से उन्होंने रचना किए थे, है ना। तो ये तमाम तरह का प्रश्न, उनकी पढ़ाई व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या थे, है कि नहीं, और उन्होंने कौन कौन से पुस्तक लिखे थे, कौन कौन से मासिक पत्रिका का निर्माण किए थे। तो तमाम तरह के प्रश्न आपका जो पूछेंगे वह कवि परिचय से ही पूछेंगे, है ना। इतना जो हम बात बताएं तो प्रश्न दोनों तरह से पूछेगा। अब ये इस भीतर में इस बातचीत के बारे में अंदर में क्या बातें हुई है वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और ये कवि लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपको लेखक परिचय, कवि परिचय, ये दोनों पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर कविता पढ़ रहे हैं तो कवि परिचय, अगर आप जो है कहानी वाला भाग पढ़ रहे हैं तो उसका जो लेखक लिखता है लेखक परिचय। चलिए, तो यहाँ से अब क्वेश्चन हम जो चर्चा करेंगे वह पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। कहने का मतलब है क्या पूछा गया, पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, ये सब कौन बतलाता है? ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बतलाता है। जब आपको प्रीवियस ईयर्स का जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह प्रीवियस ईयर्स पर आधारित प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ जो तमाम प्रश्न हैं जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो भी है आपका, और साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन भी है जो पूछे जाने की संभावना है ना। और सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज ले लो। तो कहने का मतलब है मेरा लाइव क्लास का जो समय है वह 7:30 बजे है। तो आप लोग 7:30 बजे 8 बजे जब करने का मन हो, जब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा आप देख लेंगे, के बाद सोने से पहले ही तो हुआ। और अभी जो हम बात करेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहां से अब प्रश्न पूछेगा कि बातचीत की विधा क्या है, तो निबंध है। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक ध्यान देते हैं, ट्रिक दे देते हैं। जैसे अगर बातचीत होगा तो क्या भटर भटर कर भी करेगा आदमी? नहीं करेगा। अगर बातचीत होगा तो भट भट करेगा, भटर भटर करेगा, भटर भटर से भट्ट बालकृष्ण। अगर बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अब आपका चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार इस सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे। जो भी हमारे तमाम विद्वान साथी जुड़े हैं एक बार इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए, और काफ़ी कमाल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और वह आप टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी शेयर करते हैं, जहां भी है सभी लोग शेयर कर देंगे। आप तमाम विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फटाफट आप लोग बताएंगे आवाज क्लियर जा रही है तो कमेंट करेंगे आप यस का। क्लियर है, मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? तो चलिए बहुत बढ़िया आप तमाम विद्वान साथी। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। पहला क्वेश्चन अभी आपको बता दिए थे, बातचीत क्या है आपका,
तो वो आपका जो है उसकी विधा कहेगा। बातचीत की विधा क्या है आपका? वो आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और यहाँ पर एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि ललित शब्द का अर्थ क्या होता है बाबूरे? तो ललित शब्द का जो अर्थ होता है ना, वह कोमल होता है। क्या होता है? कोमल। ललित का अर्थ क्या होता है? कोमल निबंध, सुंदर निबंध, सुंदर भी होता है, याद रखिएगा, है ना। और इसकी जन्म की बात करेंगे हम लोग, तो इसका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगर हम लोग निधन की बात करते हैं तो इसका निधन 1914 में हुआ था, है ना। जन्म और मृत्यु आपको पता चल गया था कि जन्म कब हुआ था, तो 1844 में हुआ था। और निधन कब हुआ था? 1914 में इसका क्या हो गया था बाबूरे? निधन हो गया था। और इसका जो है निवास स्थान जो है वह इलाहा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका क्या हुआ था? ठीक है, तो इसका जो है जन्म हुआ था, ये भी याद रखना है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? ठीक है, ये बातचीत की विधा क्या है आपका? तो ललित निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? कौन से युग के? क्योंकि निबंध लिखे हैं, तो निबंध अगर लिखे हैं तो ये क्या है? तो निबंधकार हैं। किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो अवाक होकर के बात करना ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अवाक होकर के बात करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है संवाद में संवाद में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वह आत्मीयता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका की रचना की थी? और मासिक पत्रिका की रचना वह कब किए थे? तो 1877 में किए थे। कब किए थे? 1877 में किए थे मासिक पत्रिका की रचना। वह मासिक पत्रिका है आपका हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका की रचना किसने किया था? तो आपका बालकृष्ण भट्ट ने किया था। वह कब? तो 1877 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला कह रहा है बातचीत जो है आपका, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत आपका क्या है? उस विधा का नाम बताना है कि आपका निबंध है या फिर पत्र है या एकांकी है या भाषण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको शुरू में बताए थे बातचीत निबंध है। निबंध बोलिए या ललित निबंध बोलिए, बात सेम ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर जाएगा, ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बिल्कुल ये आपको डेट खुद याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने विकल्प दिया गया है, एकदम आप लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वह बी 23 जून 1844 ईस्वी। देखिए 23 जून 1844 ईस्वी का क्या हो गया बाबू रे? जन्म हुआ था उनका, बालकृष्ण भट्ट का। अगला कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर
किसकी रचना है? ठीक है, तो चलेंगे, आप लोग बिल्कुल रूप से बताएंगे सभी लोगों का जवाब। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है ना। हम आप लोगों का कमेंट वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कमेंट पर अगर ध्यान देंगे तो फिर जो है कि फिर पढ़ाई थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। ठीक है, पढ़ाई पर कम ध्यान देना पड़ेगा वजह से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, सी इज राइट आंसर है, श्रीनिवास दास। क्वेश्चन कह रहा है अगला, कौन सी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ये बताने के लिए आपको ये पता करना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अगर जो है तो है, जो नहीं है वही तो नहीं है। इसीलिए जो है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, नूतन ब्रह्मचरी है। हाँ बाबू सही, बिल्कुल है, नूतन ब्रह्मचरी है इसकी रचना। बहुत बढ़िया, ये तो है। यहाँ करा कौन नहीं है, नहीं शब्द का जिक्र किया है। तो अजान एक सुजान ये भी है, सद्भाव का अभाव ये भी है, लेकिन हम लोग परीक्षा गुरु नहीं पढ़े थे उसमें, इसीलिए परीक्षा गुरु नहीं है। ऑप्शन नंबर पर डी आपका राइट आंसर का। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन बाबू। अगला कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब देखिए, ये कह रहा है कौन सी रचना है, ये कह रहा था कौन सी रचना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये आपको क्लियर हो गया है, एक दो को रचना याद करने का काम नहीं। और आप एक दो को जो याद करेंगे तो इस कोई गारंटी नहीं है कि वही पूछेगा, है ना, या फिर पूछ देगा कि इनमें से इसकी कौन सी रचना नहीं है। वो हम कैसे जानेंगे? वो इस याद करना पड़ेगा ना। तो रेल का विकट खेल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेल का विकट खेल, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को अगला कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से बात सुनी? किसके मुंह से? क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो वह कहाँ रहते थे बाबू? वह जानवरों के बीच रहते थे। कितने वर्ष जानवरों के बीच रहते थे? जंगलों में रहते थे। 16 वर्ष तक वह जानवरों में जंगलों में रहते थे। जानवरों का मुंह देखते थे, मनुष्य का मुंह देखते ही नहीं थे। ठीक है, तो और जब सबसे पहली बार जब वह आदमी से मुलाकात हुआ, वह व्यक्ति था फ्राइडे। क्या था वह? फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे के मुंह से प्रथम बार वह क्या किए थे? आवाज सुने थे। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। बातचीत बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बातचीत जो है आपका वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के माध्यम से बातचीत बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? ठीक है, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो बतलाना चाहते थे बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत शैली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? रचित है, तो कौन सा उपन्यास है बाबू? सौ अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को ही हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, नांदी पाठ। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था। वह जानवरों के बीच रहा था। बोले थे ना 16 वर्ष तक वह जानवरों के बीच रहा था। आदमी से कभी उसका मुलाकात हुई ही नहीं, जिसके वजह से जो है वह प्रथम बार किसके मुंह से बात सुना था? फ्राइडे के मुंह से सुना था। ठीक है, तो 16 वर्ष ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 16 वर्ष, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? वेन जॉनसन ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? यह किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है? यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार कहा जाता है कि दो आदमियों के बीच सबसे उत्तम बातचीत होती है। कितने आदमियों के बीच? दो आदमियों के बीच सबसे उत्तम बातचीत होती है। अगला कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? आदमी बातचीत क्यों करता है? ताकि कि मन आसान हो जाए, मन हौला हो जाए, मेरा मन स्वच्छ हो जाए। इसीलिए ना अपने बात दूसरों के सामने रखते हैं, है ना। तो इसीलिए बातचीत से मन हल्का व स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से? अब ये सारी संसार गूंगी प्रतीत है कब? जब एक लोग दूसरे लोग से बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। और ये बोलने की शक्ति को ही हम लोग बोलते हैं वाक शक्ति, जो कि ईश्वर ने हमें वरदान की भांति दिया है। वाक शक्ति से कहते हैं, तो बोलने की शक्ति को तो क्या कहते हैं? वाक शक्ति कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही विकल्प है। वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को ही वाक शक्ति कहते हैं। अगला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बोलने की कला, बोलने की हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और यह कला कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यूरोप के लोगों में प्रचलित है। यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसका अर्थ होता है बोलने की हुनर, बोलने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह कला यूरोप में काफी प्रचलित है, क्योंकि जब वहाँ के लोग बातचीत करते हैं तो इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से कि कुछ बातचीत के माध्यम से कुछ प्रसंग छोड़ते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके कारण कान को सुन करके काफी सुकून मिलता है कि नहीं। और उसी बातचीत को हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये यूरोप में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? किस काल के रचनाकाल हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकाल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, आधुनिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, भट्ट जी को भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो वह रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका
बी राइट आंसर है। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था बाबू रे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। तो बताइए, आप लोग आवाज ठीक ठाक जा रही है क्या? मस्त हैं, स्वस्थ हैं आप लोग? क्या क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बात करने जा रहे हैं। अगला कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए? वह कौन सी पत्रिका इसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने की? बोले थे मासिक पत्रिका। शुरू में याद कीजिए, बताए थे हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका की रचना 1877 में। कब? तो 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका की रचना किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? कब प्रारंभ किया था? तो बताए थे, अभी अभी ही बताया, 1877। 1870। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपका अंतिम प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नहीं है? और ये आपका अंतिम प्रश्न है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैघदूतम नहीं है। ठीक है, पद्मावती वैनी संहार मेघनाथ वध मैघदूतम नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। मैघदूतम ये कालिदास की रचना है, मैघदूतम, इसीलिए बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है कि नहीं? बाकी बात सारा है। ऑप्शन सी आपका इसका 28 का क्या होगा बाबू? सी। तो हम इस चैप्टर में 28 प्रश्न कर चुके हैं। और आप लोग बताइए कि 28 में से जो है आप कितना जानते थे? ईमानदारी से बताएंगे कि 28 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, है ना? तब हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे 28 में कितना सही हुआ। तो चलिए, अब यहाँ पर समय बहुत हो चुका है, ठीक है, तो रहने देते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और क्या स्टार्ट करना चाहिए। आप ये भी आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है इस पीडीएफ का आंसर। ये आंसर सीट जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं घर पर। बार बार वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, इसी से रिवीजन करेंगे। एक बार अगर देख लेते हैं तो आप जो इस नंबर पर नहीं जुड़े हमसे, व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम, जिला और क्लास, कौन क्लास में है उसको लिख करके आप क्या कर दीजिएगा बाबू? मैसेज कर दीजिएगा आपको। ठीक है, तब आपको हम व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं। और जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी सूचना मिलेगा, ठीक है, अवश्य आपको ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अवश्य जुड़ जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप लोग अवश्य शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगा तो, अगर आपके लिए लाभदायक है तो। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को आज हम यहीं तक रहने देते हैं। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड नाइट बाबू। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल 7:30 बजे। डेली 7:30 बजे आप लोगों को क्या होती है बाबू? लाइव क्लास होती है। आप सभी लोग 7:30 बजे अवश्य जुड़ेंगे लाइव क्लास में। चलिए आप लोग